सो फोर्थ कैंटो में है। तो भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। जब अवतरित होते हैं उनका स्पेसिफिक पर्पस रहता है ना? तो ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी ऐसे एक श्लोक गाते हैं, है ना? भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं करके, है ना? रामादिमूर्तिषु शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकुरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सबभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। नानावतारम, है ना? क्या क्या अवतार है प्रभु? रामादि मूर्तिषु, है ना? रामा नरसिम्हा, है ना? अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान, है ना? तो अनगिनत अवतार है ना? है ना? हर योनि में भगवान अवतरित होते हैं, है ना? देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एनिमल फॉर्म में जैसे वो रहा, हंस अवतार आए, है ना? है ना? हाफ लायन हाफ ह्यूमन, है ना? नरसिम्हदेव, है ना? भगवान प्रकट हुए, राइट? सो अलग अलग अवतरित होते हैं इवन, है ना? पक्षी में एंड पेड़ मत्स्यावतार। पौधों में। मत्स्य अवतार। या मत्स्य होता है, ओके। तो पेड़ पौधों में भी भगवान अवतरित होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, सेवंथ कंठ में आप पढ़ेंगे। तो भगवान अलग अलग अवतार अवतरित होते हैं, है ना? अलग अलग अवतार लेते हैं, है ना? तो पर्पस क्या है ना? क्यों अवतार लेते हैं? भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम, है ना? आई विल डिसेंड, आई विल इनकारनेट, मतलब मैं आता हूँ, है ना? तो आने के बाद क्या करते हैं आपको फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, है ना? है ना? परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना? तो युग युग में आते हैं, है ना? तो जो परित्राणाय साधुनां, तो साधुओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना? विनाशाय चतुष्कृता, है ना? तो जो विनाश है, दुष्कृति न है, मिसक्रीडियंट्स है, डीमंस है, उनको, है ना, वध करने के लिए। हालांकि वो पर्पस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं, है ना? वध करने के, जब अपने भक्तों के लिए आते हैं, स्पेशली हम बताएंगे तो भगवान, राइट? तो इधर तो उसका उनका भक्त लोग भी, है ना, आते हैं, है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जय विजय, अभी जय विजय है भगवान की, आ, एक मिनट। सो जय विजय, तो जय विजय भगवान की द्वारपाल है। तो कोई सोच सकता है, अरे भगवान की पार्षद है तो कैसे वैकुंठ से गिर सकता है ना? तो वैकुंठ से आ गया, है ना? तो इस धरती पे, है ना? तो यही आश्चर्य हो गए थे युधिष्ठिर महाराज को। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो वैकुंठवासी लोग भी, उनका भी पतन हो सकता है क्या, है ना? तो जय विजय भी एक शिशुपाल बने, है ना? दंतवक्र बने। उनका वध कौन किया? कृष्ण भगवान ने किए थे। तो जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को वध किया था जब राजसूय योग में, तो उनका आत्मा निकले तो फिर भगवान के अंदर प्रवेश हो गया, है ना? सायुज मुक्ति हो गया, मतलब देखने के लिए ऊपर ऊपर स्तर पे। तो सब लोग देख रहे थे उस सायुज मुक्ति। तो युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हो गए, ये कैसे हो गया? तो ये शिशुपाल है ना? चेदिराज तो बचपन से भगवान को गाली दे रहे थे, है ना? क्रिटिसाइज कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे, है ना? कोई द्वेष करता है ना? तो उनको नरक जाना चाहिए, है ना? तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं वेन, तो वेन महाराज जो अभी पढ़ते हुए आए थे आप लोग, तो वेन तो इतना दुष्ट था, है ना? तो उनको नरक जाना पड़ा, है ना? क्योंकि भगवान को मानते नहीं थे। तो भगवान ब्राह्मण को बोलते थे कि आप भगवान को पूजा मत करो, मेरा पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, है ना? तो मेरा को पूजा करो करके वे ऐसे दुष्ट था, दुष्ट राजा थे। तो वो नरक गए, है ना? तो जो भी भगवान को क्रिटिसाइज करता है उनको व्हाइट लेप्रेसी होना चाहिए, टंग, तो लेप्रेसी, कोड का बिहेवियर ही होना चाहिए। तो बट इनका कुछ नहीं हुआ शिशुपाल को, रादर उनका उद्धार हो गया, भगवान उनको उद्धार कर दिया। तो ऐसे कैसे हो गया? तो ये कौन है? तो फिर पूछते फिर नारद जी उत्तर देते हैं, है ना? ये कौन है? ये जय विजय है,
है ना, वो आपका जो मदर का सिस्टर का पुत्र, है ना। तो एग्जैक्टली मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। सो वो बन के आए थे शिशुपाल एंड दंतवक्र। तो वो जय विजय है। तो उनका ब्रह्म शाप की वजह से वो उनका पतन हो गया या आ गया धरती पे। तो फिर वो बोलते हैं कि आ, ये एक्सटर्नल कारण है, ब्रह्म शाप मिला है इसलिए का आना पड़ा। तो वो एक्सटर्नल कारण है। तो असली कारण क्या है? वो भगवान की लीला में भाग लेना चाहते हैं या भगवान की लीला को और क्या बोलते हैं, ज्यादा इंक्रीज, जो उसका प्रेम है ना उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा क्या था? भगवान की इच्छा हुआ है कि मैं मेरे साथ कुछ कोई युद्ध लड़े, है ना। तो कौन लड़ सकता है, कौन है ना। तो भगवान के तो बराबरी तो कोई नहीं हो सकता, है ना? तो कोई तो बनना पड़ेगा जो डीमन, है ना, उसको सक्षम हो, है ना, ताकि भगवान को प्रसन्न करे और भगवान को प्रसन्नता दे, राइट। तो इसलिए ये जय विजय सोचे कि मैं हम जाएंगे, डीमन बनेंगे तो भगवान से युद्ध करेंगे, भगवान को प्रसन्नता देंगे। तो इसलिए वो, तो ये एक्सटर्नल कारण है, उनको ब्रह्मशाप मिला तो इसलिए वो नीचे आना पड़ा। इस तरह शिल प्रभुपाद, है ना, तो भगवान एंड भक्त लोग उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद आए, शिल प्रभुपाद आए, क्यों आए? तो भगवान भेजे कि आप जाओ, जाके बुक्स लिखो। इसलिए शिल प्रभुपाद बुक्स, है ना। तो आगे 10,000 आने, आगे जो 10,000 के लिए ये बुक्स आर द बेसिस। यही बुक्स पे हम पूरा इस्कॉन मूवमेंट चलेगा, राइट। और भक्ति हमको आगे बढ़ना है, ये बुक्स आर द बेसिस, राइट, है ना। तो प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि अगर इस्कॉन कहीं आगे चल के कुछ खत्म ही हो गया, बट अगर मेरा बुक्स रहेगा ना, तो मेरा बुक्स से, है ना, वो फिर से चालू हो जाएगा मूवमेंट, है ना। अगर पूरा बंद भी करना पड़ा इस्कॉन को, फिर ये श्रील प्रभुपाद बुक्स की वजह से वो फिर से चालू भी हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को अलग रखा, बीबीटी को अलग रखा, है ना, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, है ना। द बुक्स आर द बेसिस, राइट। तो श्रील प्रभुपाद है तो वो अपना बुक्स दिए हैं हमको, तो हमको डेली पढ़ना चाहिए। सिमिलरली पृथु महाराज, अभी पृथु महाराज का चर्चा हो रहा है। तो पृथु महाराज शक्तावेश अवतार है। तो पृथु महाराज के अ, अंग महाराज हैं, है ना। तो अंग महाराज के को पुत्र हुआ, है ना, वेन। तो वेन, वेन महाराज तो निकम्मा निकले, है ना, निकम्मा थे। तो जो आइडियल राजा है वो आइडियल राजा के बिल्कुल ऑपोजिट, है ना। जो राजा कैसे होना चाहिए तो वैसे नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो राजा मतलब क्षत्रिय होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का अपना अपना धर्म रहता है, ड्यूटी रहता है ना, अपना क्वालिटीज रहता है। इनका अंदर कुछ है ही नहीं, है ना, है ना। जो भगवत गीता में 18.43 में भगवान बताते हैं क्षत्रिय का क्या ड्यूटी रहता है और क्वालिटीज रहता है। तो आप पढ़ सकते हैं बाद में, है ना। तो आइडियल राजा कौन है? परीक्षित महाराज से हम सीख सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज है ना, अर्जुन है। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, त्रायते, क्षत्र मतलब प्रोटेक्शन। तो अपना जो डिपेंडेंट्स है तो उनको प्रोटेक्ट करता है ना, वो, है ना, प्रोटेक्शन देता है, उनको मेंटेन करता है क्षत्रिय। क्योंकि जो प्रजा मतलब उनके अंडर में रहता है ना, उनको मेंटेन करना भी होता है। मेंटेन मतलब जो फिजिकल बॉडी है ना, तो फिजिकल बॉडी को आपको आहार तो देना पड़ेगा, राइट। तो उनको एंगेज भी करना होगा उतना वर्ण के हिसाब से, उनका आश्रम के हिसाब से उनको ड्यूटीज, उनका ड्यूटीज होता है। उनको सब लोग अपना ड्यूटीज अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये राजा का कर्तव्य रहता है ना। तो और साथ ही साथ वो सब लोग भक्ति की मार्ग में चल रहे नहीं चल रहे, है ना, ये राजा का ड्यूटी रहता है। इसलिए राम भगवान तो रात को तो अपने आप को वेश बदल कर, है ना, अलग ही वेश में या अपने आप को ना पहचानते हुए फिर जाते हैं, देखते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक है ना। तो या भक्ति के मार्ग में सब लोग ठीक चल रहे हैं, वो देखने के लिए जाते हैं, है ना। तो इसी लाइन में परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है ना।
तो इस तरह। बट इसके बिल्कुल व्यतिरेक कौन है? वेन। तो बचपन से हम उनका गुण देखते हैं, तो जो बच्चे हैं उनको खेलते खेलते वो मार देते थे, है ना, बच्चे को, है ना, कुआं में फेंक देते थे, है ना। तो इसलिए इतना निकम्मा है, तो इतना बहुत ये कर रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ, अंग महाराज छोड़ के चले गए। है ना। इसलिए बोला जाता है ना, ब्लाइंड, क्या बोलते हैं, नो आई इज बेटर देन ब्लाइंड आई, उसमें लिखते हैं कि ब्लाइंड है ये, बार बार हमको दुख देता है, इससे अच्छा आंखें नहीं ना हो। ब्लाइंड है मतलब उससे कुछ कुछ डिसीज हो गया, है ना, ऐसे बोल सकते, कैटरैक्ट हो गया, कैटरैक्ट, है ना। सो राइट। तो फिर इसी जो अपना पिता, जो अंग महाराज, है ना, राज्य को छोड़ के चले जाते हैं। फिर अब किसको राजा बना है ना। तो ब्राह्मणास तो वो लोग सोचे किसको राजा बनाए, तो ये वेन है, तो यही राजा बना देंगे, फिर क्या करे, है ना? तो यही बचा है तो इनको बना देते, करके इनको बना दिया राजा। बट बचपन से जो क्वालिटीज आते रहे थे वो कैसे खत्म होगा, है ना। तो फिर वैसे ही सेम राज्य बन के, राजा बन के भी, है ना, तो अपना वही है, जो टैक्स आता था वो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज कर रहे थे। और जो ब्राह्मणों को बोलते थे कि आप भगवान को वर्शिप क्यों करते हो, मेरा वर्शिप करो, मैं आपको पाल रहा हूँ और मेरे को वर्शिप करो, ऐसा करके बोलते थे, है ना। तो ऐसे करते करते पूरा, है ना, राज्य में भक्ति का नामक कुछ है ही नहीं, है ना, चले गए। तो इसलिए फिर धरती माता क्या किए, अपने रिसोर्सेस को बंद कर दिए। तो धरती माता रिसोर्सेस कब देती है, अपना जो प्रभु है, तो प्रभु का जो गुणगान हो रहा हो और प्रभु का वर्शिप हो रहा हो, है ना, प्रभु का अ, है ना, भक्ति चल रहे, तब धरती माता तो अपना पूरा ऐश्वर्य को प्रकट करती है ना। जैसे अब युधिष्ठिर महाराज की राज्य में हम देखते हैं, है ना, परीक्षित महाराज के भी राज्य में हम देखते हैं कि, है ना, धरती है ना, वेट होता जाता, वेट हो जाता था। तो क्यों, किससे, है ना, मिल्क से। अभी देखो मिल्क, है ना, आजकल तो गाय को, गाय गाय को मार देते थे, स्लॉटर हाउस बना देते थे, तो कितना सिन चल रहा है, राइट। तो इसलिए धरती माता अपना रिसोर्सेस को बंद कर दिया, है ना। इसलिए वो जो उनकी प्रजा है पूरा क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया, है ना। तो उसकी वजह से पूरा वीक हो गया, है ना, खाने के नहीं मिल रहा, पीने के नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से दो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ये भी रहता है, जो टॉप वर्ण में रहता है ना, उनका भी कर्तव्य रहता है, जो क्या बोलते हैं, जो आसपास में सब कुछ चले, है ना, अच्छे से। तो ये राजा मतलब बिल्कुल नालायक है ना। तो राज्य चलाने के लिए, है ना, निकम्मे हैं, तो इन क्या किया वो लोग, ब्रह्मशाप दे के उनको मार दिया। तो मारने के बाद तो ब्राह्मणों भी खुद राज्य चला सकते थे, फिर राज्य नहीं चलाया, है ना, क्योंकि हम ब्राह्मण की ड्यूटी राज्य चलाना नहीं है। देखिए, तो भगवत गीता में हमको ये प्रिंसिपल हम सीखते हैं, है ना, भयावह, है ना। तो सबका अपना अपना ड्यूटीज है ना, तो वही ड्यूटी करना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं प्रभु, मेरा ये इसमें बहुत अच्छा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं, आपको जो दिया है वो ड्यूटी वही अच्छे से करेंगे, वही करते हुए आपको प्रगति होगा उसमें, है ना। तो दूसरों को देखो मत, है ना, अपना अपना ड्यूटी से, राइट। तो ये करना चाहिए। इसलिए वो क्या किए ब्राह्मणस, तो जो इनका डेड बॉडी है ना, वेन महाराज का, तो उनका जंगा, है ना, लेग्स को चरण किए, वहां से निषाद राज, है ना, जो पाप का जो प्रतीक है निषाद, तो वो निकल के आए। तो उनको बोले कि आप जंगल में चले जाओ, तो वो जंगल में चले गए, है ना। तो अभी भी हम देखते हैं उनका डिसेंडेंट्स, राइट, निषाद राज। तो और फिर उनका भुज, हाथी, क्या बोलते हैं इसको, हैंड्स, हैंड्स को चरण किया। हैंड्स को चरण करने के बाद प्रकट हुए, है ना, भगवान पृथु, है ना, पृथु महाराज एंड अर्ची। तो तो जब सब देखे,
देवता एंड सब आए तो तब देखे कि इनका ये भगवान है खुद, है ना। तो भगवान प्रकट हुए, तो अपना जो गॉडेस ऑफ लक्ष्मी भी प्रकट हुए हैं किस रूप में, अर्ची। तो ये शक्तावश अवतार है ना। तो भगवान अलग अलग अवतारित लेते हैं, मैंने बताया था ना, अलग अलग अवतार में आते हैं। तो 6 प्रकार का अवतार कैटेगरी में हम जनरली हम सुनते हैं। तो फर्स्ट पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार, सो कारणोदक्षाय विष्णु। तो कारण ओशन में लेटते हैं, उनके रोम और उनके शरीर से अलग अलग ब्रह्मांड निकलता है ना। तो जब श्वास लेते हैं ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, श्वास छोड़ते हैं ब्रह्मांड निकलते हैं उनसे, है ना। कारणोदक्षाय विष्णु एंड गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। फिर भगवान अपने आप को विस्तार करके फिर एक एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, है ना। तो क्योंकि जब तक ये मेंटेनेंस करना है ना, तो मेंटेनेंस कौन कर सकता है, भगवान। इसलिए भगवान मेंटेनेंस अपने ऊपर लेते हैं, है ना। सृष्टि कर दिया एंड विनाश कर रहे हैं, है ना। तो वो ठीक है, तो मेंटेनेंस का जो है भगवान खुद लेते हैं। तो इसलिए जब अभी ये शरीर है, ये शरीर का भी क्या पोषण हो रहे हैं, है ना, ये बढ़ रहे हैं। क्यों, भगवान अंदर है, शरीर में अंदर है, इसलिए ये शरीर को हम टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान अंदर है, हमारा अंदर परमात्मा रूपी है ना। तो तो इसलिए ब्रह्मांड का भी मेंटेनेंस करने के लिए भगवान विस्तरित हुए हैं, और गर्भोदक्षाई ओशन में लेटे हैं। फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, है ना। फिर भगवान फिर और विस्तार करते हैं ना, विस्तार करके एक एक अणु में, आटम में, है ना, चले जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में, है ना। तो ये जो 3 अवतार है ना, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है गुण अवतार। तो गुण अवतार, तो कितना गुण है, 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर बोलते हैं ना, 3 मोड्स, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो सत्वगुण, तो सत्वगुण में तो भगवान ये तीनों गुणों से ऊपर है ना। मया दक्षेण प्रकृति स्मृते सा चराचरम, है ना? तो ये तीनों गुण से परे है, फिर भी, है ना, इस गुण को लेकर, है ना, एक विस्तार करते हैं, है ना, ताकि वो चला सके, है ना। तो गुण अवतार, तो गुण अवतार में एक सत्वगुण, ऐसे बोल सत्वगुण में नहीं है, ऊपर है। तो उनका प्रिडोमिनेटिंग डीटी भी बोल सकते हो। तो विष्णु, है ना, तो विष्णु अवतार है मेंटेनेंस में। तो एंड शिवा एंड डिस्ट्रक्शन एंड तमोगुण एंड देन रजोगुण ब्रह्मा जी एंड सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं, से गुणावतार ब्रह्मा जी, शिव जी एंड विष्णु, लॉर्ड विष्णु। सो एंड देन लीला अवतार हमने बताया था, लीला अवतार में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, लीला अवतार में आते हैं, ये लीला अवतार है ना। तो अपना लीला करने के लिए आते हैं। युग अवतार, अलग हर युग में आते हैं। जब वो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, है ना, गर्ग मुनि आए थे, है ना, तो उनको होरोस्कोप किया था, फिर बताया कि, है ना, ये अलग 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 युग में अलग अलग अवतरित हुए हैं, अलग अलग कलर में, है ना। तो येलो कलर में, रेडिश कलर में, व्हाइट कलर में, है ना, इस तरह। तो अलग अलग युग में अलग अलग अवतारित होते हैं, है ना। तो 4 युग हैं, त्रेता युग, सॉरी, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, है ना। तो कलयुग में भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हम्म, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसके बाद मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर, अ, 1000 चतुर युग रहता है ना। तो जैसे दिव्य युग बोलते हैं, एक चतुर्युग बोलते, एक दिव्य युग बोलते हैं ना। तो इस तरह 1000, है ना, एक 1000 दिव्य युग को एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, एक दिन व्यवधि। तो एक दिन में कितना मनुष्य आते हैं, 14 मनु आते हैं, है ना। अभी कौन सा मनु चल रहा है, 7वां, है ना, वैवस्वत मनु, है ना। भगवत गीता में 4th चैप्टर 1st श्लोक में हम पढ़ते हैं ना, वैवस्वत लाइक दैट। तो तो हर मनु का पीरियड में भगवान अवतरित होते हैं, तो उनको बोलते हैं मनवंतर अवतार।
राइट। तो मनवंतर अवतार, फिर इसके बाद आते हैं शक्तावेश अवतार, है ना। भगवान शक्ति देते हैं, है ना, वो पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए, है ना। तो इसलिए शक्त आवेश हो गए, है ना, शक्ति का आवेश हो गए उनके अंदर, इसलिए शक्त आवेश अवतार आते हैं, है ना। परशुराम, है ना, एंड परशुराम अवतार शक्तावेश अवतार। व्यासदेव, तो व्यासदेव भी शक्तावेश अवतार है, लिटरली इनकारनेशन बोलते हैं ना, पूरा वेद एंड सब लिखे हैं शक्तावेश अवतार, राइट। एंड नारद जी इज आल्सो शक्तावेश अवतार। तो अलग अलग अवतार के बारे में हम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में तो हम पढ़ते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए पृथु महाराज शक्तावेश अवतार है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अवतरित होते हैं स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, है ना। तो पृथु महाराज भी अवतरित हुए हैं, है ना। तो ये दिखाने के लिए कि आइडियल राजा, है ना, कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए पृथु महाराज प्रकट हुए हैं, है ना। जब प्रकट होते हैं उनके अंदर दिव्य लक्षण देखकर फिर सब देवता पहचान जाते हैं ये कौन है, नन अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ब्रह्मा जी भी उसको कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद सब देवता आते हैं, उनको अ, राज्य के सिंहासन पे बैठाकर उनको वर्शिप करते हैं, है ना। अलग अलग भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप पढ़े हैं पिछले श्लोकों में, राइट, है ना। तो इसके बाद तो उनको गुणगान करते हैं। तो उनका गुणगान करने के बाद तो अभी पृथु महाराज बोल रहे हैं 20, अभी पिछले दो श्लोक से पृथु महाराज बोलना शुरू हो गए था, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। सो बोल रहे हैं कि, है ना, आप इतना गुणगान कर रहे हैं, है ना, तो अभी इसके अभी मैं कुछ कार्य किया नहीं, तो कार्य करने के बाद आप बताएंगे तो अच्छा होगा। जनरली आपको कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं कोई, तो आपको अच्छा लगता है ना। भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश काम है। प्रभु हम उस स्तर पे नहीं है प्रभु, अभी क्या है, धनम चाहिए, धन देही रूपम देही, है ना, रूपवती भार्या देही, है ना। तो इस तरह चाहिए, है ना। तो बट इधर भगवान है दिखा रहे हैं कि तो अपना नहीं है, तो आप जो हम क्वालिफाइड नहीं है तो फिर, तो इस तरह भगवान खुद बोलते हैं, तो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर अपने आप को गुणगान करवा रहे हैं, तो ये जैसा हो गया चीटिंग है ना। जैसे कोई डोंगी बाबा रहता है ना, कोई, है ना, गली गली में अभी अवतार प्रकट हो रहे है ना, तो बोलते हैं अपने आप को मैं विष्णु अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है, वो है, ये है करके बोलते हैं, है ना। उनके अंदर कोई है ही नहीं, फिर बोलते हैं, ये चीटिंग है। सही बात है ना, चीटिंग है ना। और क्या बोलते हैं उनके अंदर, अभी ये तो ह्यूमिलिटी है, उसके बारे में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ह्यूमिलिटी के बारे में। तो हे भगवान है खुद, फिर बोल रहे हैं कि अभी मेरा गुणगान मत करिए। तो एक एक जैसा होगी कि एक सरकाजिज्म है, सरकाजिज्म जैसा है, तो अभी हम प्रकट नहीं हुआ है, हमने कार्य नहीं किया है, तो आप इतना गुणगान कर रहे हो कि सरकाजिज्म जैसा है करके भगवान बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तो ऑर्डिनरी पर्सन के पास जाके और प्राइम मिनिस्टर कैसे हो बोलेंगे तो उनको कैसे लगेगा, है ना। एक सरकारिज्म, व्यंग मार रहे है ना। तो ऐसा लगेगा, सही बात है ना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, तो आप प्राइम मिनिस्टर करके बोल रहे हो तो फिर कैसे लगेगा, राइट। तो यही बता रहे भगवान भी। तो तो अभी मैं प्रकट नहीं हुआ है, जो मेरा गुण है ना, मेरा कार्य अभी चालू नहीं हुआ है, तो अभी गुणगान मत करिए, है ना। तो जब वो होगा, फ्यूचर में होगा, भगवान खुद बोल रहे हैं, हाँ ये फ्यूचर में ये सारा प्रकट होंगे करके बता रहे हैं। तो इस तरह, तो एक चीज हम इधर सीख सकते हैं, जैसे भगवान तो अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं चाह रहे, तो बट ही इज द ओनली पर्सन टू बी ग्लोरिफाइड, बट ही डजंट वांट ग्लोरिफिकेशन, दिस शोस इज ह्यूमिलिटी, है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु थर्ड श्लोक में बोलते हैं, तृणादपि शुनीचेन हरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अभी रिसेंटली मैं भागवतम पढ़ रहा था, तो उसमें एक चर्चा आ रहे थे, है ना। युधिष्ठिर महाराज पूछे क्वेश्चन, है ना, नारद जी से, राइट।
तो इस शिशुपाल का वध, सॉरी, शिशुपाल का उद्धार कैसे हो? तो उनका उद्धार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेन महाराज का उद्धार नहीं हुआ। तो वेन महाराज भगवान को ब्लास्फेम किए, वो नरक चले गए, है ना? तो कैसे हो गए उनका उद्धार? तो नारद जी उदाहरण देते हैं, है ना? क्योंकि ये भगवान का पर्सन, जो एज ए पर्सन फॉर्म को मान रहे हैं, ये भगवान है, भगवान है, वो मेरे शत्रु है, उनको मारना है मेरे को, है ना? तो ये भगवान का फॉर्म को चिंतन कर रहे हैं, है ना? इसलिए उनको उद्धार हो गया, है ना? ये प्रिंसिपल सिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 तरीके के से एग्जाम्पल देते हैं नारद जी। तो कंस का उद्धार हो गया, है ना? क्यों? तो कंस भी एनवी कर रहे थे, भगवान को मारना चाहते थे, उनका भी उद्धार हो गया, राइट? और उसी कनेक्शन में एक एग्जांपल देते हैं। एक ग्रास वाम है, ग्रास वाम एक बी है, एक बी, है ना, ग्रास वाम को लेकर आकर एक उसको बंदी बनाते हैं। तो बंदी बना के बाद उनको छोड़ देते हैं, है ना? तो उसके अंदर ही कन्फाइंड करके। तो ग्रास वाम क्या करता है, वो डर से वो सोचता है ना, ये आना जाए, मेरे को मारना जाए, है ना? वो सोचता है, बी के ऊपर चिंतन करता है, चिंतन करता है, चिंतन करता है। तो उनका शरीर बदल जाते हैं, और बी जैसा उनका भी पंख आ जाता है। इस तरह फिर हम, कोई भी है ना, किसी फॉर्म में भगवान की तरफ आता है ना? तो किसी अ, उद्देश्य से, भाव से, है ना? तो भगवान के ऊपर चिंतन करने से उनका शुद्ध हो जाते हैं, उनका पाप धुल जाते हैं, है ना? उनका स्पिरिचुअल बॉडी हो जाता है करके फिर नारद जी बताते हैं, है ना? तो गोपियां का उदाहरण देते हैं, है ना? गोपी भी कैसे लस्ट फॉर्म, लस्ट, थैंक यू, तो लस्ट से भगवान के पास आए, है ना? है ना? उनके अंदर तो ऐसे बोले जाते हैं कि ये तो धरती का लस्ट है उनका, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना? तो प्रोपाल लिखते हैं, एक सोना है, एक आयरन है, क्या कंपैरिजन है ना? कोई कंपैरिजन है ही नहीं, राइट? है ना? तो किसी भाव से भगवान को चिंतन करता है, उनका उद्धार हो जाता है, उनका शुद्ध हो जाते हैं, तो करके नारद जी बताते हैं, है ना? फिर वो अपने आप को फिर नीचे दिखाते हैं एज कंपेयर टू डीमंस, क्योंकि तो डीमन से उनका चिंतन है, प्रगाढ़ रहता है ना, हर क्षण भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। देखो, इनका चिंतन इतना ऊंचा है, उनके कंपैरिजन में मैं कौन हूँ? हम तो इतना चिंतन तो करते नहीं है ना? तो ये कम इस इन दिस कंपैरिजन, तो डीमंस आर हायर देन द डिवोटीज। इसका मतलब ये है कि डीमंस सच में हायर हो गए क्या डिवोटीज से? नहीं, ये नारद जी अपने ह्यूमिलिटी के कारण बताते हैं। बाद में प्रोपाल बोलते हैं उसमें कि जो भी भक्ति है, अनुकूल ना कृष्णानुशीलनम, तो अनुकूल भाव से करना चाहिए, राइट? तो नारद जी अपना जो ह्यूमिलिटी के कारण बोलते हैं कि, है ना, जो सामने वाले व्यक्ति है वो भक्ति में ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है। तो अपने आप को ह्यूमिल जो हम्बल बनना चाहिए, तो फिर हमें हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जो सामने कोई भी है, तो जो हमारा भक्ति से आगे है, भक्ति में आगे है, तो ये सोचना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं, है ना? जगाई मदाई होइते, है ना? होइते पापिष्ट, पुरी से रकीटा होइते, लगिते लगिष्टा, समथिंग लाइक दैट इज श्लोक का। तो मैं जगाई मदाई से भी बहुत नीचे हूँ, है ना? और पूरी से कीट होते, है ना? मैं मल का कीड़ा हूँ, इसका मतलब, तो ये बोल रहे मतलब ये, देखिए कितना ह्यूमिलिटी, हम्बल है, तब तो ये बोल रहे हैं, सही बात है ना? तो चैतन्य चरितामृत का जो ऑथर है कृष्णदास को कविराज गोस्वामी, उनको नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला है, तभी तो ये चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, है ना? तो वो इतना ह्यूमिलिटी के कारण वो ये श्लोक लिख रहे हैं, मैं इतना नीचा हूँ, करके। तो हमारा तो परिस्थिति तो छोड़ो फिर। अभी राधा रानी, द राधा रानी, कोई भी व्यक्ति है ना, सेवा करने के लिए थोड़ा सा भी सेवा करते हैं भगवान का, तो फिर राधा रानी बोलता है, ये जो भक्त है ये सेवा कर रहे हैं,
मेरे से ज्यादा सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, इनको थोड़ा कृपा करिए करके राधा रस बिहार को बोलते हैं, है ना, राधा रानी। तो देखिए वो, ये, है ना, आर्टिफिशियल नहीं है ना, वो इनबिल्ट हो जाते हैं। जो जो भक्त है जितना आगे बढ़ते हैं, वो ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिकली प्रकट होता है ना। इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति का कार्य करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो ये इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली प्रकट होगा। और दूसरा, हम प्रयास भी करना चाहिए, देखना चाहिए, है ना, क्या है परिस्थिति, क्या है हमारा पोजीशन, क्या है दूसरों का पोजीशन क्या है, तो ये विचार करना चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद, है ना, एक इंटरव्यूअर पूछे थे, है ना, आप भगवान हो? नहीं, मैं भगवान का दास। फिर बाद में आके फिर करेक्ट करते हैं, है ना, नहीं, मैं भगवान का दास बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो फिर एक इंटरव्यू में प्रभुपाद बोलते हैं कि, है ना, एक परपट में प्रभुपाद बोलते हैं कि तो हमारा शिष्य है, मेरा शिष्य है, इतना सक्षम हो जाएंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो फिर उनकी वजह से मैं भी भगवत धाम चले जाऊंगा। हम सब प्रभुपाद का शिक्षा के आधारित चलते हैं, है ना। तो वो बोल रहे कि, है ना, ये अपना डिसाइपल्स हैं, है ना, उतने सक्षम होके फिर चले जाएंगे वैकुंठ में, फिर उनको पीछे पीछे में चले जाऊंगा। तो ये ह्यूमिलिटी के कारण ही बोल रहे हैं, और क्या नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है ना। तो फिर महाराज जी सोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना सक्सेस दिया है ना, सोसाइटी के लिए, है ना, इस्कॉन के लिए, बट कभी शो ऑफ नहीं किया, ग्राउंडेड रहे हमेशा, है ना, मैं किया हूं करके कभी बोला ही नहीं, हमेशा ग्राउंडेड रहे। इसलिए, है ना, सब लोग उनको प्रेम करते थे, प्यार करते थे। इसलिए उनका जब डिसअपेयरेंस हुआ था, तो इतना लोग आए थे वृंदावन में। अभी फर्स्ट डिसअपेयरेंस डे आने वाला है ना, April 25 आई थिंक, है ना। तो अभी इधर प्रोग्राम होगा जूहू में, अगर आप फ्री हो तो आ सकते हैं, राइट। तो हम ये श्लोक में एक भगवान प्रकट होता है, एक लीला की लीला करते हैं, फिर एक शिक्षा भी देते हैं, शिक्षा को पालन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लीला तो हमको आस्वादन करना चाहिए, आस्वादन कब होगा, हम शुद्ध होंगे ना तभी तो आस्वादन करेंगे, है ना। शुद्धि नहीं होती तो आस्वादन कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए, तो जो भी चीज है ना, तो एक दो तरीके से देख सकते हैं हम, शिक्षा के आधार पे, लीला के आधार पे। इसमें से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, एक ह्यूमिलिटी का, भगवान इतना भगवान है, फिर भी हम्बल होकर ग्लोरिफिकेशन नहीं ले रहे, है ना। ये हम ये शिक्षा ले सकते हैं। तो तो आगे चल कर हम और बोल सकते हैं, तो बट मैं इधर एंड करना चाहता हूँ। तो जब हम गुरु महाराज गुरु जी का जो शिक्षा है पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम सक्सेस हो जाएंगे। तो गुरु जी क्या चाहते हैं, 16 माला ध्यान पूर्वक जप करें, और जो शिल प्रभुपाद का बुक्स है नियमित रूप से पढ़े, ये करेंगे हमारे जीवन में सक्सेस होगा। तो सक्सेस क्या है ना, जो रुचि, है ना, सो हरिनाम में रुचि, है ना, बढ़ना, है ना, तो ये सक्सेस है। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं।